सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, 1 जुलाई से मध्य प्रदेश राज्य के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी फिलहाल जो लो प्रेशर एरिया है वो झारखंड के भागों के आसपास है, यानी कि पहुंच रहा है झारखंड के भागों पर। और कल की अगर बात करें 1 जुलाई की, तो ये झारखंड से उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के भागों पर, तमाम भागों पर मॉइस्चर पहुंचने के कारण तमाम भागों पर घने बादल जो है देखने को मिलेंगे। कुछ ही जिले ऐसे बचेंगे कि जिन पर घने काले बादल नहीं होंगे, अन्यथा ज़्यादातर भागों पर घने काले बादल देखने को मिलेंगे और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज होने की संभावनाएं हैं। कई भाइयों के कमेंट भी है कि सर बारिश की गतिविधियां हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रही है और अन्य भागों पर चल रही है। कई भाइयों के कमेंट इस तरह के भी आए कि सर ये बारिश कब बंद होगी, हमारे यहाँ पर रोज़ बारिश हो रही है। तो देखिए बारिश तो देखिए अब दोस्तों जैसे जैसे अपडेट आगे के आ रहे हैं तो बढ़ती हुई मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश कम होगी, बारिश बढ़ेगी और कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। तो आइए मौसमी सिस्टम देख लेते हैं। देखिए लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भागों से झारखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मानसून भारत के सभी राज्यों पर पहुंच गया है। तो मानसून की अक्षय रेखा जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों से इस सिस्टम तक बनी हुई है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन भी बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं, देखिए ये अभी तो अरब सागर से मध्य प्रदेश के भागों से होकर जो है कुछ उत्तरी भागों से गुजर रही है, कुछ दक्षिणी भागों से गुजर रही है। तो बादल तो बन रहे हैं, बारिश की गतिविधियां भी हो रही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके चारों ओर जो है हवाएं घूम रही हैं। अब जैसे ये झारखंड के भागों पर आएगा तो हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर भी इस तरह से घूमेगी, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा और ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने के कारण कुछ जो अभी ये मानसूनी ट्रफ है ये ऊपर है, ये भी कल तक थोड़ी जो है इस तरह से नीचे से मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी मानसूनी ट्रफ बनती है तो इसके नीचे हवाएं पश्चिमी रहती है और ऊपर पूर्वी हो जाती है। तो मॉइस्चर इकट्ठा करने में ये भी मदद करेगी। लो प्रेशर एरिया का भी मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा तो बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनेगी और बादल, घने काले बादल कई भागों पर जो है वे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम है। आइए देखते हैं कि आने वाली 1 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर भागों पर घने काले बादल रहेंगे और कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इसमें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, महर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुर और बैतूल, हरदा, खंडवा, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, इन जिलों के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और नीमच, मंदसौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, इन जिलों पर भी कुछ भागों पर हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, या हो सकता है कहीं पर थोड़े बहुत घने बादल बने, हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी हो। और हो सकता है कि कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां ही, जैसा कि जिले हैं जैसा कि बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर ऐसा ही हो कि बादल तो आए लेकिन बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले। इस तरह की संभावना परिस्थितियां इन भागों पर भी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज के भागों पर भी, सभी भागों पर बारिश हो। यहाँ पर भी कुछ गाँव, शहर इन जिलों के ऐसे रह सकते हैं कि जिन पर सिर्फ बादल आए और बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले। जबकि छिंदवाड़ा और सिवनी, मंडला, बालाघाट और देवास के जो भाग हैं, यहाँ पर कुछ भागों पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को जो है वो मिल सकती हैं। वार्निंग की अगर बात करें तो वार्निंग भी कुछ इसी प्रकार है कि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, ये जो जिले हैं, इन जिलों के कुछ भागों पर काफ़ी तेज हैवी रेन जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी कि मूसलाधार बारिश इन भागों पर जो है वो हो सकती है कुछ भागों पर।
तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम है और हवाओं की रफ्तार भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर 30 से 40 या 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलेगी। और आगे की वेदर रिपोर्टों पर अगर नज़र डालें हम तो कुछ इस प्रकार है। देखिए ये 1 जुलाई का मॉडल है। 1 जुलाई में किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है होने की संभावनाएं हैं। 2 जुलाई में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता रहेगा बारिश की गतिविधियां जो है वो ज़्यादातर भागों पर जो है होने की संभावनाएं जो है वो बनेगी। और 3 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर होने की संभावना है, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी, उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी। और 4 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी क्योंकि इस सिस्टम के और थोड़ा ताकतवर होने की संभावनाएं हैं। या तो ये सिस्टम पहले ही लो प्रेशर एरिया है, सर्कुलेशन बनेगा और यानी कि कमजोर होगा और उसके बाद में फिर से लो प्रेशर एरिया बनकर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। कुछ इस तरह से संभावना इसकी जो है वो नजर आ रही है। तस्वीर अभी धुंधली है, कई दिन आगे की है, तो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि यही सिस्टम ताकतवर होगा या इसके पीछे और कोई आकर वो इसमें मर्ज होगा। ये थोड़ा समय आने पर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार 4 जुलाई से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और 5 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं, बल्कि ज्यादातर भागों पर ही। 6 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होगी। 7 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश होगी। 8 जुलाई में भी, 9 जुलाई में भी मध्य उत्तरी और पश्चिमी भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों वो बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।